नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ साइबर सेफ्टी टिप्स के बारे में, जो कि है एम्प्लॉयज़ के लिए और एम्प्लॉयर्स के लिए, दोनों के लिए। यानी कि अगर आप एक एम्प्लॉयर है, आप एक कंपनी चला रहे हैं और आपको अपनी कंपनी के डेटा को या फिर अपने कंपनी के डिवाइसेस को सेफ रखना है साइबर अटैक से, तो आपको अपने एम्प्लॉयज़ को क्या क्या सिखाना चाहिए, कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए साइबर सेफ्टी के लिए, वो बात करेंगे। और अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को सेफ रखने के लिए या फिर ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइस को सेफ रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट जानते हैं कि हमको कौन कौन सी सेफ्टी मेजर्स रखनी चाहिए एज ए एम्प्लॉय और एज ए एम्प्लॉयर। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का सबसे पहला पॉइंट ये है कि एज ए एम्प्लॉय आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को या फिर ऑर्गेनाइजेशन के डिवाइस को सिक्योर करने के लिए या फिर सेफ रखने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को सिलेक्ट करना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा पासवर्ड सिलेक्ट करना चाहिए जिससे कि कोई आसानी से ब्रेक ना कर सके, ब्रूट फोर्सिंग की मदद से या फिर सोशल इंजीनियरिंग की मदद से आपके पासवर्ड को कोई ब्रेक ना कर सके। और ऐसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बनाने के लिए आपको मिनिमम 8 to 14 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड सेट करना चाहिए। उसमें अल्फा न्यूमेरिक वर्ड्स यानी कि अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और ऐसी सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादातर डिक्शनरी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तो हो गई एम्प्लॉयज़ की बात। अब बात करते हैं कि एज ए एम्प्लॉयर आपको क्या करना चाहिए इस पॉइंट में कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का डेटा सेफ रहे और आपके डिवाइसेस भी सेफ रहें। तो इस पॉइंट में एज ए एम्प्लॉयर आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम ये ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप कैसे पासवर्ड को सेट कर सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, कैसे डिक्शनरी वर्ड्स यूज नहीं करने हैं आपको, और कैसे कैसे पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं और कितने कितने टाइम पे आपको पासवर्ड को चेंज करते रहना चाहिए। ऐसी सब चीज़ें आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिखा सकते हैं और इससे आपके डेटा को आप सिक्योर बना सकते हैं। तो दोस्तों, एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयर की साइबर सेफ्टी के लिए दूसरी टिप ये है कि आपको हमेशा, यानी कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा 2 फैक्टर या फिर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। यानी कि आपका कोई ईमेल आईडी, जो आपका प्रोफेशनल ईमेल आईडी है, उसे लॉगिन करने के लिए आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहिए। या फिर आप कोई और एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी कंपनी की पर्सनल एप्लीकेशन है, उसमें भी आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और अगर आपका ट्रैवलिंग जॉब है और आप जहाँ कहीं भी बाहर ट्रैवल करते हैं अपने जॉब के ड्यूटी के दौरान, तो आपको अगर अपने कंपनी का सर्वर एक्सेस करना पड़ रहा है तो उसके लिए भी आपको VPN और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो अब एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एम्प्लॉयर्स को अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, जिसमें कि वो लोग अपने ईमेल एड्रेसेस जो भी हैं, जो कि उनके ईमेल सर्वर है उसके ऊपर या फिर जो उनकी ईमेल एप्लीकेशन है उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को कहीं बाहर दूसरी रिमोट लोकेशन पे भेजते हैं और वहाँ से उनको अपने कंपनी का सर्वर एक्सेस करना पड़ रहा है, तब भी एम्प्लॉयर्स अपने एम्प्लॉयज़ को 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि उनका डेटा और उनके डिवाइसेस या फिर उनके सर्वर्स जो भी हैं वो साइबर अटैक से सेफ रहें। तो दोस्तों, इस टॉपिक में तीसरा पॉइंट ये है कि आपको एज ए एम्प्लॉय हमेशा एक फिशिंग स्कैम को या फिर एक फिशिंग अटैक को डिटेक्ट करना ज़रूर आना चाहिए। आपको उसके बारे में ज़रूर सीखना चाहिए कि एक फिशिंग ईमेल कैसा दिखता है, या फिर एक फिशिंग SMS कैसा दिखता है, या फिर एक फिशिंग वेबसाइट कैसी दिखती है, और उसके बारे में जान के
उससे कैसे बचा जाए इसके बारे में नॉलेज जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं एम्प्लॉयर्स की तरफ से कि वो लोग फिशिंग अटैक से बचने के लिए अपने एम्प्लॉयज को क्या क्या सिखा सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये है कि उन्हें टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को एजुकेट करना चाहिए फिशिंग अटैक के बारे में, और नए नए तरह के फिशिंग अटैक कैसे होते हैं, कैसे फिशिंग अटैक या फिर फिशिंग ईमेल्स कैसे दिखते हैं, फिशिंग वेबसाइट्स कैसे दिखती हैं, उनके बारे में उन्हें एजुकेट करना चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए कि उनसे कैसे बचा जाए। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है कि आपको हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन के या फिर कंपनी के डिवाइस के अंदर, लैपटॉप या फिर मोबाइल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले सावधान जरूर रहना चाहिए। क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन जिसमें कि मेलवेयर छुपा हो या फिर रैंसमवेयर छुपा हो, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अगर आपने गलती से डाउनलोड कर लिया तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो भी डिवाइस है, मोबाइल है या फिर लैपटॉप है, वो वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है, मेलवेयर से या फिर रैंसमवेयर से इन्फेक्टेड हो सकता है और आपके कंपनी के इंपॉर्टेंट डेटा को वो नुकसान पहुंचा सकता है और उसके साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि एज ए एम्प्लॉयर आपको इस पॉइंट में क्या करना चाहिए। तो एज ए एम्प्लॉयर आपको ये करना चाहिए कि आप जो भी अपने एम्प्लॉयज को जो भी मोबाइल डिवाइस या फिर जो भी कंप्यूटर दे रहे हैं या फिर लैपटॉप दे रहे हैं, उनमें डाउनलोड्स रिस्ट्रिक्टेड करके रखने चाहिए। यानी कि आपको उनमें पॉलिसी सेट करके रखनी चाहिए जिससे कि कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी चीज़ आपके यूजर्स या फिर आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो किसी भी वेबसाइट से डाउनलोड ना कर सके और अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ना कर सके। तो दोस्तों अगर अगले पॉइंट की बात करें इस टॉपिक के अंदर, तो वो ये है कि आपको एज ए एम्प्लॉय कभी भी अपने डिवाइस के अंदर आई हुई कोई भी अपडेट को मिस नहीं करना चाहिए, यानी कि उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आपके डिवाइस के अंदर कोई भी अपडेट आती है तो उसे तुरंत ही उसे अपडेट करना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब एज ए एम्प्लॉयर आप ये कर सकते हैं कि आपने जो भी डिवाइस अपने एम्प्लॉयज को दिए हुए हैं उनमें आप ऑटो अपडेट्स हमेशा ऑन करके रखें और उनकी पॉलिसीज को यूजर को या फिर अपने एम्प्लॉयज को चेंज करने की परमिशन ना दें। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय के लिए है। एम्प्लॉयर के लिए शायद ये पॉइंट इतना मैटर ना करता हो या फिर अगर मैटर करता हो तो वो लोग शायद इसमें कुछ ज़्यादा ना कर पाएँ। तो ये पॉइंट सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए है कि जो भी एम्प्लॉयज़ अपने वर्क एरिया से बाहर जाके काम करते हैं, यानी कि जिनका ट्रैवलिंग जॉब है, तो उन्हें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें कभी भी अपने कंपनी के लैपटॉप को यूज़ करते समय किसी पब्लिक वाईफाई का यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर वो लोग कहीं पे अटक जाते हैं या फिर कहीं बाहर हैं और उन्हें अगर पब्लिक वाईफाई का यूज़ करना पड़ रहा है तो वो हो सके उतना उसे इग्नोर करना चाहिए, और अगर यूज़ करते भी हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड यूज़ करना चाहिए। और पब्लिक वाईफाई का यूज़ करते वक्त उन्हें कभी भी अपने पर्सनल ईमेल आईडीज या फिर उन्हें कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ईमेल आईडीज हैं उनमें लॉगिन करके उसे एक्सेस नहीं करना चाहिए या फिर उनको एक्सेस करने से ज़्यादा बचना चाहिए। तो दोस्तों अभी इस टॉपिक में लास्ट पॉइंट है और ये पॉइंट भी एम्प्लॉयज़ के लिए लागू होता है कि उन्हें हमेशा सोशल इंजीनियरिंग से बच के रहना चाहिए। यानी कि जब भी वो लोग कहीं पे जाते हैं या कोई काम करते हैं या फिर किसी से मिलते हैं तो कोई भी अगर उन्हें कुछ भी तरह का लालच दे, यानी कि मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा या फिर मैं आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जिसके बदले आप मुझे अपनी कंपनी की ये इन्फॉर्मेशन दीजिए या फिर ये चीज़ मुझे बताइए वगैरह वगैरह, कोई अगर आपको लालच देता है या फिर अगर आप ऑनलाइन है अपने कंपनी के लैपटॉप से इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आप कोई मेलिशियस वेबसाइट देख लेते हैं, कोई फिशिंग वेबसाइट देख लेते हैं, तो उससे भी हमेशा बचना चाहिए। और ऐसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक से भी हमेशा बच के रहना चाहिए जिससे कि आपके कंपनी का डेटा और आपके कंपनी का डिवाइस साइबर अटैक के खतरे में ना आए। तो दोस्तों ये थी कुछ साइबर सेफ्टी टिप्स एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर्स के लिए साइबर अटैक से बचने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुंचे और वो इस वीडियो को देखकर कुछ ना कुछ सीख पाएँ। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं।
तो इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नए किसी साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग या फिर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।